बार के जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं तो आप सबसे पहले जो है वो देख पाएँ। और प्रत्येक सेशन पीडीएफ फाइल प्राप्त करने पर और प्रत्येक सेशन को देख सब्सक्राइब बटन पे ऑल नोटिफिकेशन जरूर आप सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाली क्लासें हैं और प्लस पुरानी सारी क्लासें हैं वो सब आप देख पाएँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो प्रत्येक सेशन की आपको पीडीएफ फाइल भी जो प्राप्त हो जाएगी। एंड पहला क्वेश्चन आपके पहला टॉपिक क्या था? भारतीय या भारत का संवैधानिक इतिहास। आइए चर्चा करते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास की। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कैसे हैं नगेंद्र जी आप? स्वागत आपका। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें, 1 मिनट में शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं, कौन सी विशेषता नहीं है? एक सेकंड रुके। एक सेकंड में शुरुआत करते हैं, देखिएगा। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या था अपना। क्वेश्चन ये था, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं भूल गया था वो सुबह वाली डाल देंगे। क्वेश्चन ये था कि 1935 की विशेषता क्या नहीं है। इसमें देखिए संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में तो द्वैध शासन था, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो थी वो नहीं थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। भारत के संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारत के संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित क्या नहीं है बताएं आप। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली है हमने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया है। और अर्ध संगठनात्मक सरकार ये किससे लिए हमने? स्विट्जरलैंड से लिए क्या? कमेंट करके बताएं। अर्ध संगठनात्मक सरकार जो व्यवस्था है वो हमने किस देश से जो है वो ली है? तो ये हमने स्विट्जरलैंड से नहीं ली है। ये बात यहाँ पर क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? कनाडा से लिए, बिल्कुल। वायसराय का पद, गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया। यानी पहले जो भारत में गवर्नर जनरल होता था उसका पद खत्म करके और नया पद बना दिया गया था वायसराय का। और ये जो था वो कौन सा था? एक सेकंड, ये कौन सा एक्ट था? तो एक्ट था 1858। 1857 की क्रांति के बाद आप सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर जो है वो भारत का शासन किसके हाथों में आ गया था? ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया और गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो है उस विधानसभा के सदस्यों को चुना गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, विभिन्न जो विधानसभा थी वहां से इनको चुना गया था। प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? राजस्व, राजस्व जो था वो सुरक्षित विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? प्रथम संविधान दिवस जो मनाया गया, बहुत ही अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ये मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को। और ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नई सरकार के अंदर जो है वो जनरली हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करेंगे आप। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं कि अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की है जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। और तीसरा ऑप्शन आता है स कि अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची और प्रांतीय सूची में किया है और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई है। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिएगा, आपने सारे कथन पढ़े हैं, तो देखिए इसमें 2 ही कथन सत्य हैं। एक तो कथन ये सत्य है कि ये तो पहला तो गलत ही है कि 110 धाराएं हैं, है ना। संविधान में धाराएं तो 110 थोड़ी है। अधिनियम में ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाई के रूप में सम्मिलित हो, ये कथन सत्य है। और दूसरा जो कथन सत्य है वो यह है कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास होती है, जो शक्ति किसी के पास नहीं होती है वो गवर्नर को दे दी जाती है। तो बै और दय इसमें जो है वो क्या है, सही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, बै उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया अंगीकृत? तो जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं उसी दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। और इसी के लिए इसलिए 2015 से 26 नवंबर को हम क्या मनाने लगे हैं, संविधान दिवस। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री जो सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे आप। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर,
ऐसे क्यों कर रहे हो आप, है ना। नमस्कार तो आपका ठीक है, रोने की इमोजी लगाई है आपने, क्या कारण है, इतना क्या रोना आ रहा है यार मेरे भाई। ऐसे कौन करता है पेपर के टाइम में डिमोटिवेशन, इसलिए नमस्ते कहने के बाद आप मुस्कुराती हुई इमोजी लगाते तो अच्छा लगता थोड़ा सा, हमें भी, बाकी बच्चों को भी अच्छा लगता। फिर भी जैसे आपकी दृष्टिकोण है, देखो हमेशा याद रखना, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, जैसा हमारा नजरिया होता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो देख लीजिए आप, आपको क्या देखना है। मेरे तो इमोजी क्या है कि ये ज़्यादा समझ में तो आती है नहीं, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे लोग कोई भी हो, रोने की बजाय। इतनी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो उसको है जो सुबह तो खाना खाया नहीं है और शाम को पता नहीं है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका ना कोई घर है, ना कोई उसका परिवार है, सड़क पे रहता है, सड़क ही उसका घर है, उसको नहीं पता है कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेंशन किस बात की है, आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर पढ़ा हुआ पेपर में आएगा। पढ़ रहे हैं तो आपने अगर पढ़ाई की है ना, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। कौन सा अधिनियम था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, यानी पहले जो प्रशासन था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जिसमें भारतीय लोगों को कुछ हिस्सा लेने के लिए जो है वो अधिकार दिए गए थे। ये था चार्टर एक्ट 1883 से, सॉरी ए उत्तर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, बताएं। और उत्तर आता है क्या, उत्तर आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर जो है ये शक्ति जो है वो दी गई है, यानी भारत का जो संविधान बना है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 को ऑलमोस्ट जो है शामिल कर लिया गया था, है ना, और इसमें ये शक्तियां भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को आप सम्मिलित करेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। सूची 1 में दिया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कब कौन सा कार्य हुआ था। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे आप। नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नियामक अधिनियम 1783 के तहत, 1773 के तहत। इंग्लिश या अंग्रेज मिशनरियों को, अंग्रेज ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। एंड गवर्नर जनरल की परिषद को कानूनी सदस्य की नियुक्ति का अधिकार मिला था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो इसके अंदर जो उत्तर सही होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ब उत्तर जो है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय जो विधान परिषद है वो बजट पर बहुत बहस कर सकती है, यानी बजट के ऊपर चर्चा कर सकती है। इसका जो अधिकार प्राप्त हुआ था इनको, ये हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। 1892 से इनको अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता क्या नहीं है, बताएं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की जो विशेषता नहीं है वो यह नहीं है कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कौन सा अधिनियम था जिससे भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रारंभ होती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। जो भारतीय संसद है उसको प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? तो पहली बार इसको द्विसदनीय बनाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन है? भारत में किसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक है मार्ले मिंटो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोला गया था? यानी सिविल जो यूपीएससी के एग्जाम होते थे पहले, उसमें केवल और केवल जो है वो अंग्रेज जो बच्चे थे, लंदन के बच्चे थे, इटली के जो लोग थे वही शामिल हो सकते थे। लेकिन कौन सा वो एक्ट है जिसमें भारतीय लोगों को भी आरएस आईएएस बनने का अधिकार दिया गया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1853। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। टाइम नहीं लगेगा और पेपर भी नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका टाइम जो है वो उस पेपर को इस तरीके से बनाया गया है कि कमजोर से कमजोर बच्चा है उसका भी टाइम ना छूटे। फिर थोड़ा आप टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हो कि आप बाजार से कोई प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ, है ना, 5 प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ और अपने घर पे आके और टाइम फिक्स कर लो कि 2 बजे से लेकर और 2.5 घंटे में आपको, जैसे मान लीजिए कि 2 बजे शुरू करें और 2.5 घंटे का टाइम में अलार्म लगा दे कि उस टाइम से पहले पहले आपको जो करना है 2 घंटे में आपको पूरा करना है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे 2 बजे शुरू किया तो 4 बजे आपको वो पूरा करना है। इससे आप 3-4 प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको जो है वो आपके टाइम का पता चल जाएगा कि कितना टाइम आपको जो है वो लगता है। आधे घंटे का टाइम आप रखोगे ओएमआर शीट भरने का और 2 घंटे में आप पूरा पेपर आसानी से हल कर पाओगे। अपने आपको देखने के लिए आप इस तरीके का कार्य कर सकते हो। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट देखिएगा, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और भारत में आकर धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? तो यह दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे शासन करेगी, इसके लिए एक लिखित संविधान यानी नियमों का एक जो है वो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन कौन सा है? 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में असत्य कथन यह है कि इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बात यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार
किस अधिनियम में दिया गया? बहुत अच्छा पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं को वोटिंग पावर कब मिली? वोटिंग पावर भारत में जो मिली है महिलाओं को, वो मिली है 1919 से। कब से मिली है? 1919 के अधिनियम से प्राप्त हुई है। इससे पहले महिलाओं को वोट करने का पावर नहीं था, वोट देने की शक्ति उनके पास नहीं थी। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल ये बने लॉर्ड कैनिंग। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। नेक्स्ट देखिएगा, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करते थे। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट में प्रावधान किया गया था? कंपनी के व्यापार के अधिकार समाप्त करके केवल राजनीति कार्य करने के लिए कहा गया, ये किस एक्ट की बात है? सारे क्वेश्चन आए हुए ही मैं आपको करवा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया हुआ नहीं है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आपके सिलेबस में ये लाइन लिखी हुई है, भारतीय संविधान का इतिहास, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसको थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, भारतीय संविधान का इतिहास, ये एक टॉपिक आपका है सिलेबस में, है कि नहीं है ना? तो भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा कि भारत का संविधान कैसे आया, कि क्या कौन कौन से एक्ट आए। तो ये एक भारतीय संविधान के इतिहास का ही पार्ट है। यूनिट नंबर बताता हूं आपको मैं, देखिएगा आप 4 नंबर यूनिट में जाएंगे, भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषता। तो भारत के संविधान का निर्माण और उसकी विशेषता को जब पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे ना। नेक्स्ट देखिएगा, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? कौन सा अधिनियम था? इसमें यह कहा गया कि भारत जो है वो ब्रिटिश द्वारा अधिकृत, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर नाम सुना है आपने, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया गया कश्मीर, ऐसे ही भारत को ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किया गया। कब कहा गया था? यह कहा गया था 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य क्या नहीं है? कैबिनेट मिशन, विधानसभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये बात यहां पर गलत है, भारत विभाजन के लिए नहीं आया था साइमन गो बैक, याद आ रहा है आपको? साइमन गो बैक के नारे लगे थे। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? किस अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्तता विशेषता? प्रांतीय स्वायत्तता। आप ये क्वेश्चन एक बार 2 बार पढ़ लो, 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ के जाना, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ जाए वो तो सही कर दोगे आप, जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है उसमें से अगर आ जाता है तब तो सही कर दोगे। अगर तब कर दोगे सही तो भी बहुत है, तब भी आपका आराम से जो रीड क्रैक हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट किया गया था 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेहा जी बिल्कुल आपकी रीड क्रैक होगी निश्चित तौर पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत के संविधान सभा की, संविधान सभा और निर्माण की बात करते हैं। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है, हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप जुड़ा हुआ है। ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये बताइए क्या कहता है? ये संप्रभु राज्य की बात जो है वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि भारत के संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारत के संविधान के स्रोत के रूप में, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अर्ध संगठनात्मक सरकार हमने स्विट्जरलैंड से ली है, ये गलत है, हमने कनाडा से ली है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? जनहित याचिका के जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से लिया हमने? तो ये हमने लिया संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं देता, ये तो गलत है, देता है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। क्या उत्तर सही होगा बताएं? तो इसमें देखो कथन जो सही है वो पहला कथन सही है कि भारतीय वयस्क को मताधिकार का अधिकार नहीं था। संविधान सभा निर्माण के समय जो था, यानी आजादी से पहले भारतीय लोगों को, ऐसे लोग जो 18 वर्ष की आयु के ऊपर के हैं, उनको वोट देने का अधिकार जो था नहीं था। पहला ऑप्शन इसमें सही है। और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह भी कथन सही है। तो ए और द कथन यहां पर सत्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका जो निर्माण है वो होता है जुलाई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में होता है? प्रथम अधिवेशन होता है नो के आगे क्या आएगा बताओ? प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद के अध्यक्षता में, है ना। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था स्थायी तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा? संविधान सभा को संविधान तैयार करने में जो समय लगा वो लगा कितना? 2 वर्ष 11 माह। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत कठिन बन जाते हैं कि यार 2 वर्ष भी याद है यार, 11 माह भी याद है, बट 18 दिन 19 दिन याद कौन रहे? तो 18 दिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, ये सारे ही थे। नेक्स्ट देखिएगा, बी.एल. मित्तर की जगह किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया? बी.एल. मित्तर के स्थान पर जो है वो एम. माधवन को जो है वो बनाया गया था, एम. माधवन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? मैंने आपको पढ़ाया भी था। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 12 अधिवेशन जो है वो टोटल हुए थे। कितने? 12। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे कौन बताएं? प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो थे कौन? तो प्रारूप समिति के सदस्य थे उपरोक्त सभी। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन. गोपाल स्वामी आयगर की भी थे। तो द उत्तर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो कितने थे? प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो थे आपके 7। प्रारूप समिति 7। थोड़ा सा लेवल ज्यादा रखा है मैंने, ग्रेड 2 में भी काम आ जाएगा, मुख्य पेपर में भी काम आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे ही रीट का पेपर हो जाएगा अपना 23-24 को, हम प्रयास करेंगे कि 25 तारीख से,
है ना। 24 को पेपर हो जाएगा, 25 तारीख को आपको, वैसे तो 24 तारीख को की वगैरह तो मिल ही जाएगी, लेकिन 25 तारीख को अपन पेपर का एनालाइज करके 1-2 दिन आपका थोड़ा मोटिवेट करके और फिर जो है वो 1 तारीख से 1 अगस्त से अपन क्या कर दें, 1 अगस्त से आपको जो है वो क्या कर दें, मेन की तैयारी शुरू करवा दें। तैयार हैं आप सारे रीड करके मेन की तैयारी करने के लिए? तो बिल्कुल तैयार रहे। भीमराव अंबेडकर उत्तर यहां पर सही आता है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया 9 दिसंबर 1946 को। एंड संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू या प्रभावी किया गया? तो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आते हैं अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। संविधान के अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दे भैया और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक भाई पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन कहां से लेके आए हो? सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर अगर आप ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाते हो, जो मैं क्वेश्चन आपको पिछले 5 दिनों से करवा रहा हूं, ये लगभग 19वां सेशन है, यानी हमने 19 सेशन कर लिए हैं टोटल मिला के। ये 19 सेशन आप, और आगे 5 दिन और करवाऊंगा 20 तारीख तक। इतने क्वेश्चन आप 3-4 बार पढ़ के चले जाओगे, एसएसटी में आपको बहुत फायदा मिलेगा और निश्चित तौर पर आपको पेपर में इस परिवार की याद आएगी। ये बात मैंने पिछली बार तो कही थी, याद आई भी थी, इस बार भी आएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A निम्न में से किससे संबंधित है? तो 35A जो है वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे। बताएं, जो पुराने बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो बताएं कि क्या लास्ट बार आप जब रीट का पेपर दे रहे थे तो आपको याद आया अपना परिवार याद आया आपको क्या कि हम राजस्थान एग्जाम पढ़ रहे हैं? ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ के आए हैं, ये क्वेश्चन तो हम पढ़ के आए हैं। ऐसा आपको क्या 2021 में लगा था? अगर लगा था तो यस बताना, नहीं लगा था तो नो बताना। याद आई कि नहीं आई थी परिवार की? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 75(1) जो है वो किससे संबंधित है? नियुक्ति से संबंधित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है 21 क जय के अंदर, 51 क जय के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री का पद एवं गोपनीयता शपथ दिलाई जाती है? भारत का कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें राज्य के अंदर राज्यपाल जो है वो मंत्री और बाकी जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो ये तीसरी अनुसूची के अंदर बात जो है कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है भाग 2 के अंदर नागरिकता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। यानी कठिन कामों में, जोखिम भरे कामों में 14 वर्ष से नीचे की आयु को बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 ये बात कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर और 78 तक भाग 5 आता है।
नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत कुल जो अनुच्छेद हैं वो है आपके 27 अनुच्छेद। कितने हैं? 27 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 का संबंध है। अनुच्छेद 331 का जो संबंध है वो किससे है? आंग्ल भारतीय समुदाय से इसका जो है वो संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्धित हुई 9वीं प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? कि चाहे महिला कर्मचारी हो या पुरुष कर्मचारी हो, अगर काम बराबर है तो वेतन भी क्या मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। और यह जो प्रावधान था वो किस में था? ये था भाग 4 में, संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या? न्याय, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जो है वो आपकी अनुच्छेद 14 में है। एंड संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित है क्या? 29वां जो मद है 11वीं अनुसूची का वो पंचायत से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में भाग है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये एक भाग दिया गया है कि कोई भी राज्य अपने राज्य के अंदर गोवध को क्या कर सकता है? गाय को मारने को निषेध कर सकता है, रोक लगा सकता है। ये राज्य के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अगर राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है। और ये अनुच्छेद 48 कहता है, अनुच्छेद 48। समानता के अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? समानता के अधिकारों का वर्णन जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद, जी मयूरी जी 12 नंबर आपको दोबारा बता देते हैं। ये अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं। 12 नंबर क्या कहता है आपसे कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। मान लीजिए आप अभी 3rd ग्रेड टीचर बनेंगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो आप मान लीजिए एक स्कूल में लगे, आपकी सैलरी है 30,000 रुपये और आपके साथ ही एक लड़का लगा, उसकी सैलरी कर दी जाए 35,000 रुपये। तो ये अच्छी बात है क्या? जबकि आप दोनों ही 3rd ग्रेड टीचर है। तो भारतीय संविधान ये कहता है कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों की सैलरी समान होगी। अगर काम समान है तो सैलरी समान होगी। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंध रखता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपसे जैसे कोई मेरे जैसा बच्चा है कि गुरुजी मेरे से तो सारी अनुसूचियां और सारा अनुच्छेद याद को नहीं हुआ है, ए पर्सन आ रहा याद करके चल जाओ, क्योंकि यही पूछा गया है पेपर में। ये सारा क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है। तो अगर ते इतना याद करके चल जाओगा नहीं तो भी मान के चलोगे था ना अच्छा किसको फायदा हो जैसी धोखों को लागे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से अलग घोषित करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 370 ब। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। एंड मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, भाग 4 क में। एंड नेक्स्ट देखिएगा कि केंद्र शासित शब्द होना चाहिए था, यहाँ पर गलत लिखा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। केंद्र शासित राज्यों से संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में है? केंद्र शासित भाग 8 में है। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान को लागू करते समय प्रदान किए गए नागरिकता से संबंधित है? भारत जिस संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता से संबंधित जो है वो अनुच्छेद बताएंगे आप, कौन सा था, यानी कौन से भाग में था? तो ये था भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर कि पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो पंचायती राज को शामिल किया गया था किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज संविधान संशोधन का संबंध है, इसका संबंध है 73वें संविधान संशोधन से। और देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय भाषाओं से संबंधित है और 22 भारतीय भाषाओं का इसमें जो है वो वर्णन या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 4 है ना, अनुच्छेद पूछ रहे हो आप? अनुच्छेद क्या, तो इसमें पूछा ही नहीं है, इसमें तो भाग पूछा है, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये किया गया 368 भाग 20 में। और किस संविधान संशोधन में जीएसटी यानी टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, यह है आपका 101। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि वर्तमान में संविधान के कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियां जो है वो कितने हैं? तो 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग है? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गए आज के कुछ बेहतरीन प्यारे क्वेश्चन जिनकी पीडीएफ आपको अगले 10 मिनट में हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। बताइए ये क्वेश्चन